भक्त सुदामा। प्रभु के भक्तों की अनेक कथाएं हैं। सुनते सुनते आयु भी जाती है पर कथाएं समाप्त नहीं होती। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा हुए हैं। भाई गुरदास जी के कथन अनुसार सुदामा गोकुल नगरी का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा निर्धन था। वह श्री कृष्ण जी के साथ एक ही पाठशाला में पढ़ा करता था। उस समय वह बच्चे थे। बचपन में कई बच्चों को आपस में बहुत प्यार हो जाता है। वे बच्चे चाहे गरीब हो या अमीर। अमीरी और गरीबी का फासला बचपन में कम होता है। सभी बच्चे या विद्यार्थी शुद्ध हृदय के साथ मित्र और भाई बने रहते हैं। सुदामा और कृष्ण जी का आपस में अत्यंत प्रेम था। वह सदा ही इकट्ठे रहते। जिस समय उनका गुरु उनको किसी कार्य के लिए भेजता तो वे इकट्ठे चले जाते। बेशक नगर में जाना हो या किसी जंगल में लकड़ी लेने, दोनों के प्रेम की बहुत चर्चा थी। सुदामा जब पढ़ने के लिए जाता था तो उनकी माता उनके वस्त्र के पलड़े में थोड़े से भुने हुए चने बांध दिया करती थी। सुदामा उनको खा लेता था। ऐसा ही होता रहा। एक दिन गुरुजी ने श्री कृष्ण और सुदामा दोनों को जंगल की तरफ लकड़ियां लेने भेजा। जंगल में गए तो वर्षा शुरू हो गई। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे सुदामा को याद आया कि उसके पास तो भुने हुए चने हैं, वह ही खा लिए जाएं। वह श्री कृष्ण से छिपाकर चने खाने लगा। उसे इस तरह देखकर श्री कृष्ण जी ने पूछा, मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा से उस समय झूठ बोला गया। उसने कहा, सर्दी के कारण दांत बज रहे हैं, खा तो कुछ नहीं रहा मित्र। उस समय सहज स्वभाव ही श्री कृष्ण जी के मुख से यह शब्द निकल गया, सुदामा तुम तो बड़े कंगाल हो, चनों के लिए अपने मित्र से झूठ बोल दिया। यह कहने की देर थी कि सुदामा के गले दरिद्र और कंगाली पड़ गई। कंगाल तो वह पहले ही था, मगर अब तो श्री कृष्ण ने वचन कर दिया था। यह वचन जानबूझकर नहीं, सहज स्वभाव ही श्री कृष्ण के मुख से निकल गया। पर सत्य हुआ, सुदामा और अधिक कंगाल हो गया। पाठशाला का समय खत्म हो गया और सुदामा अपने घर चला गया। विवाह हुआ, बच्चे हुए तथा उसके पश्चात माता पिता का देहांत हो गया। कंगाली दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। कोई फर्क ना पड़ा। दिन बीतने लगे। श्री कृष्ण जी राजा बन गए। उनकी महिमा बढ़ गई। वह भगवान रूप में पूजे जाने लगे। तो सुदामा बड़ा खुश होकर अपनी पत्नी को बताया करता कि हम दोनों का परस्पर अटूट प्रेम होता था। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि आपके ऐसे मित्र हैं और आप में इतना प्रेम था तो आप उनके पास जाओ और अपना हाल बताओ। हो सकता है कि कृपा तथा दया करके हमारी कंगाली दूर कर दें। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सुदामा ने कहा, जाने के लिए तो सोचता हूँ पर जाऊं कैसे? श्री कृष्ण के पास जाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। आखिर हम बचपन के मित्र हैं। आखिर उसकी पत्नी ने बहुत जोर दिया तो एक दिन सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी ने कुछ चावल, तरचौली उसको एक पोटली में बांध दिए। सुदामा मन में विचार करता कि मित्र को कैसे मिलेगा, क्या कहेगा। द्वारिका नगरी में पहुंचकर वह श्री कृष्ण जी का दरबार लगता था। प्रभु वहां इंसाफ और न्याय करते थे। सुदामा ने डरते और कांपते हुए द्वारपाल को कहा, मैंने राजा जी को मिलना है। द्वारपाल, क्या नाम बताऊं जाकर? सुदामा, उनको कहना सुदामा ब्राह्मण आया है, आपके बचपन का मित्र। द्वारपाल यह संदेश लेकर अंदर चला गया। जब उसने श्री कृष्ण जी को संदेश दिया तो वह उसी पल सिंहासन से उठकर नंगे पांव बाहर को भागे तथा बाहर आकर सुदामा को गले लगा लिया। कुशलता पूछी तथा बड़े आदर और प्रेम से उसे अपने सिंहासन पर बिठाया और उसके पैर धोए। पास बिठाकर व्यंग्य के लहजे में कहा, लाओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। यह कहकर श्री कृष्ण ने सुदामा के वस्त्रों से बंधी हुई पोटली खोल ली और फक्के मारकर चबाने लगे। चबाते हुए वर देते गए तथा कहते रहे, वाह कितनी स्वादिष्ट है तरचौली, कितनी अच्छी है भाभी। सुदामा प्रसन्न हो गया। श्री कृष्ण ने मित्र को अपने पास रखा तथा खूब सेवा की गई। बड़े आदर से उसको भेजा। विदा होते समय ना तो सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी निर्धनता बताते हुए कुछ मांगा तथा ना ही मुरली मनोहर ने उसे कुछ दिया। सुदामा जिस तरह खाली हाथ दरबार की तरफ गया था वैसे ही खाली हाथ वापस घर को चल पड़ा। मार्ग में सोचता रहा कि घर जाकर अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा, मित्र से क्या मांग कर लाया हूँ। सुदामा गोकुल पहुंचा। जब वह अपने मोहल्ले में पहुंचा तो उसे अपना घर ही ना मिला। वह बड़ा हैरान हुआ। उसका कच्चा घर जो झोपड़ी के बराबर घास फूस से बना गाय बांधने योग्य था, कहीं दिखाई ना दिया। वह वहां खड़ा होकर पूछना चाहता था कि इतने में उसका लड़का आ गया। उसने नए वस्त्र पहने हुए थे। पिताजी, आप बहुत समय लगाकर आए हो। द्वारिका से आए जिन आदमियों को आपने भेजा था वह ये महल बना गए हैं, सामान भी छोड़ गए हैं तथा बहुत सारे रुपए दे गए हैं।
माताजी आपका ही इंतजार कर रही हैं। आप आकर देखें कितना सुंदर महल बना है। अपने पुत्र से यह बात सुनकर तथा कच्चे घर की जगह सुंदर महल देखकर वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। श्री कृष्ण ने मुझे वहां अपने पास द्वारिका में रखा और मेरे पीछे से यहाँ पर यह लीला रचते रहे तथा मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ने दिया। महल इतना सुंदर था कि उस जैसा किसी दूसरे का शायद ही हो। शायद महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी स्वयं आए थे, तभी तो इतना सुंदर महल बना। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर सुदामा बहुत ही प्रसन्न था। उसके बिना कुछ बताए ही श्री कृष्ण जी सब कुछ समझ गए थे। उस दिन के बाद सुदामा श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया और भक्तों में गिने जाने लगा।